प्रकृति का नियम है। स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। ये नियम जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए भी है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिली है उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न करते, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगा था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से संतुष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वहाँ महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ है। इनका नाम है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा शुद्धवा एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। इन बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और इनके मन में गर्भधारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पंछी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना प्रिय देकर पंछी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पंछी मिल गया जिसके साथ इनका युद्ध होने लगा। इनसे प्रिय का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। इसने प्रिय को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वो गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आ गया तब एक दिन मछुआरे के जाल में वो मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुदामा के दरबार में ला गए। जब मछली का पेट चिरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुदामा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और ये मत्स्यगंधा कहला गई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी हो गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने का काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठ और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपने कुमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुमार ही रहेगी, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की सुगंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।